Hey guys, welcome back to my channel. Do subscribe, like, share and comment. Let's learn together. Today's topic, how we can make mosaic flooring by using parts in Revit. So for that we have to insert image which type of mosaic flooring we want to create. तो इसके लिए फर्स्ट कोई तो इमेज हम इंसर्ट कर लेंगे. इसके लिए जाएंगे इंसर्ट, इंपोर्ट इमेज एंड एक फ्लोर ऐड कर लिया. एडजस्ट करेंगे. सो वी आर मेकिंग इट 1200 बाई 1200. तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हाइट विथ का जो रेशियो है इसमें 1200 डाल देंगे. ओके तो ये मेरा इमेज सेट हो गया. अब एक फ्लोर क्रिएट करते हैं. आर्किटेक्चर, फ्लोरिंग एंड फ्लोर. इसमें ऑलरेडी मैंने एक मोज़ाइक फ्लोरिंग का बना के रखा है. इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट जाने के बाद इसको हम करेंगे एस 2400 और मेक इट 3600 बाय 3600. ओके यहाँ पे फ्लोर बना लिया हमने. अब इसका जो इनबिल्ड है क्या है एक बार दिखा देते हैं. इसके लिए मैंने लिया है 125 का जो हमारा कंक्रीट स्लैब होता है, उसके ऊपर मोटर 20 का, उसके ऊपर मोजाइक फ्लोरिंग 12 और 15 एज पर योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि थिकनेस चेंज होता रहता है. कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो इस हिसाब से मैंने 12 लिया है. आप आपके अकॉर्डिंग ले लेना. जस्ट मेक इट ओके, अप्लाई एंड ओके. ठीक है. अब इसको पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसका 3D में जाके एक सिलेक्ट करो और यहाँ पे मॉडिफाई टैब के अंदर क्रिएट पार्ट्स होते हैं. अभी ये इंडिविजुअली सारे पार्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो जो हमारा पार्ट्स बनते हैं, ये ऊपर का जो फ्लोर है इसका पार्ट्स बनते हैं. बट जब हम ओरिजिनली इसको बनाएंगे उस टाइम पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करके, इसलिए हम क्या करना है, अभी पहले ही हम एडिट बाउंड्री करके इसका साइज़ भी हम 1200 और 1200 ले लेते हैं. एक टाइल, एक एवरी टाइल हम सेट करेंगे क्योंकि ये कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है. तो अभी इसके लिए पहले तो हम इसका जो ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करने के लिए जाना पड़ेगा हमें एनोटेट और इसमें डिटेल लाइन. अब ये लाइन बना लेते हैं. और ये दो लाइन भी इसको कॉपी कर लेंगे सीसी, और यहाँ पे एक और. ओके तो ये डिवाइड कर लिया. अब ये जो बीच का लाइन है इसको भी बनाना पड़ेगा. तो सारे हम ये लाइन तक लेंगे. ओके ना, ये जो पार्ट था इसको कॉपी, मिरर. तो ये पार्ट बन गया. अब इसको फिर से सिलेक्ट करो, मिरर हो गया. तो ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया. अब कॉपी यहाँ से लाइन तक और यहाँ पे भी लाइन तक. अब हमारा जो
ये ड्राफ्ट कर लिया हमने। फिर इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, कॉपी। उसके बाद 3D में जाके ये टॉप सिलेक्ट करना है, डिवाइडेड पार्ट्स, फ्लोर प्लान में आओ एंड एडिट स्केच। उसके बाद पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड और इसको एग्जैक्टली प्लेस करना है। ओके, यहाँ से फिनिश। अब और एक बार फिनिश। ओके, अब ओके, तो ये वाला नहीं दिख रहा है, इसका चेंज करके जो हमारा फ्लोरिंग का है डालो, दिखेगा। ओके, तो ये हमारा 3D में बन गया। अब जैसे कि ये हमारे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हमें अगर 2D में भी दिखाना है तो इसको जस्ट ग्रुप करो और मूव, एक सेम पेस्ट कर दो, तो ये हमारा 2D में भी दिखेगा। और 3D में ये कलर चेंज करने के लिए अब 3D में जो जो था, अब इसको WT करते हैं और अब 3D में जाके जो जो हमारा ब्लैक है उसके लिए वो सिलेक्ट करो यहाँ से। उसके बाद सारे जितने हमें ब्लैक करने हैं उसके लिए उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके भी इसको इसमें इसको अंदर का ब्लैक सेम यहाँ पे, ये भी ब्लैक, और इसका अंदर का ये चार, ये और ये हमें सभी ब्लैक चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र में ये मटेरियल बाय ओरिजिनल इसको अनचेक करना है। यहाँ पे जाके दूसरा सिलेक्ट करना है, दूसरा ब्लैक कलर का, अप्लाई। ओके, तो ये 3D में हमारे सेम टू सेम हो रहा है और यहाँ पे भी हमें वही सेम पैटर्न शो हो रहा है। अब इसके बाद अगर हमें ये मल्टीपल चाहिए तो प्लान में इसको कॉपी करो पूरा फ्लोर को एंड कॉपी यहाँ से यहाँ तक। राउटिंग के लिए थोड़ा स्पेस भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ तक। अब ये दोनों को थोड़ा सा मूव करो, यहाँ पे क्लासेस हो रहे हैं। ओके, सो आप ऐसे 3D में एंड 2D में भी सेम फ्लोर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसको एज इट इज़ अ पार्ट में है तो इसको कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक टाइल में मोज़ाइक बना के वो टाइल को कॉपी किया और आप बीच में 2 mm का ग्राउटिंग भी रख सकते हो। तो ये ड्राफ्ट करो फिर इसको बनाओ, ये बन जाएगा।